फिर से आ गई नाटक वाली टोली। सुनो 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 हमारी बोली। सुनो 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 हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे। जी हाँ, नाटक हमने सीखा है और नाटक हम दिखाएंगे। और आज आप सबके दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, नहीं, आज हम सब मिलकर करेंगे डायरेक्ट बात। डायरेक्ट बात, डायरेक्ट 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 बात, डायरेक्ट बात, डायरेक्ट 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 बात, जिसे कहते हैं सब गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। अरे बहन जी क्या लगा रखा है ये? डायरेक्ट बात भाई हम सब तो आपका नाटक देखने आए, थोड़ा नाटक दिखाइए, मनोरंजन कराइए, फिर करते रहिए डायरेक्ट बात। बहन जी की क्या कर रहे हैं? हम नाटक भी दिखा रहे हैं, बच्चे नाटक दिखा रहे हैं ना हम आपको। नहीं बताओ दिखा ना, रहे, ये तभी तो ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट बात डायरेक्ट बात। अच्छा बहन जी एक बात बताओ, किस विषय पर नाटक दिखाएंगे आज आप? आज हम नाटक दिखाएंगे महावारी के विषय में। महावारी हाँ, मेरे तो- पीरियड से नहीं भाई ना। हाँ तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हें महावारी नहीं होती है। तौबा रे तौबा दीदी आप क्या बात कर रही हो? वही तो, क्या बकवास कर रही हो बहन जी आप? इस विषय पर तो हमारे समाज में कोई बात तक नहीं करता है और इस पर ये नाटक दिखाएंगी यहाँ पे। बिल्कुल बहन जी, हमारे समाज में इस विषय पे कोई बात तक नहीं करता, तभी तो हम बात बताने आए हैं। हम बात बताने आए हैं, हमको समझाने आए हैं। हम बात बताने आए हैं, हमको समझाने आए हैं। हम लोग नाटक के माध्यम से आंखों से पट्टी हटाने आए हैं। ये शर्माने की बात नहीं, यही तो बताने आए हैं। महावारी होना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें शर्माने या छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। महावारी होना इस बात को दर्शाता है कि एक महिला का शरीर स्वस्थ है और वो बच्चों को जन्म देने में सक्षम है। दुनिया की हर स्वस्थ महिला किशोर अवस्था से लेकर करीब 50 साल की उम्र तक इस प्रक्रिया से गुजरती है। महावारी तो है कुदरत का फरमान और ये है हर औरत की पहचान। पाठशाला 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 पाठशाला। ओए चलना चलना। लंच में क्या लाएंगे तुम? मैं लाई हूँ आलू के पराठे और अचार के साथ। आलू की पराठे लाइए तू। छोड़ ना। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। और ये सब छोड़, वो देख फिंगर्स करने का लग गया। हाँ, हवा 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 है हवा 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 हवा। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? सारे स्कूल सर पे उठा रखे तुम बच्चों ने। मैडम मेरी स्कर्ट में दाग लग गया है और ये तब से मेरा मजाक उड़ा रही है। बेटा पिंकी, इतनी सी बात पे रो रही हो तुम? मैडम मेरे को ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे ना खून भी आ रहा है। बेटा पेट में दर्द होना और खून आना तो महावारी की निशानी है। पिंकी तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा, तुम्हें महावारी शुरू हो गई। देखो देखो तितली बदलने रही रंग, होते 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 हो रही पतंग। देखो देखो तितली बदलने रही रंग, होते 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 हो रही पतंग। अरे इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात है? महावारी होना तो सामान्य है और ये हर स्वस्थ औरत को होती है। पर मैडम ये महावारी क्या होती है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम किशोर अवस्था के बारे में जानेंगे। ये 10 से 12 साल की वो उम्र है जब बच्चों में तेजी से बदलाव होने शुरू होते हैं। ये बदलाव लड़के और लड़कियों में थोड़ा अलग अलग होते हैं। अच्छा पिंकी बेटा तुम बताओ, तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? मैडम आपको पता है मेरी ना लंबाई बढ़ गई, उससे लंबी हो गई हूँ मैं, और ना आवाज भी बदल गई है। वेरी गुड। अच्छा सूरज। मैम सूरज बोरा। वो सूरज नहीं, वो सूरज सिंह है, ये सूरज शर्मा है। अच्छा बताओ क्या हुआ? क्या मेरी थोड़ी हाइट बढ़ गई है और मेरी थोड़ी आवाज में भारीपन आ गया है और शरीर में थोड़े बाल भी आ गए। वेरी गुड। नहीं ज्यादा नहीं, चुप हो जाओ। बिल्कुल सही। ये बदलाव लड़कियों और लड़कियों में सामान्य है, लेकिन लड़कियों में कुछ बदलाव अलग आते हैं, जैसे छाती और कूलों का विकास होना और महावारी शुरू होना। महावारी हर महीने होने वाली एक शारीरिक प्रक्रिया है जो 10 से 14 साल की उम्र में कभी भी शुरू हो सकती है। पर मैडम ये महावारी में क्या क्या होता है? बेटा महावारी के दौरान करीब 5 दिनों तक योनि मार्ग से खून बाहर आता है, लेकिन 2 से 7 दिन तक आना भी सामान्य है और ये हर लड़की या महिला को अलग अलग हो सकता है। ये 45 से 50 साल की उम्र तक हर महीने होता है।
मम्मी कहाँ हो? क्या हो गया बेटा, क्यों इतना शोर मचा रखा है पूरे घर में? इतनी छोटी कैसे हो गई? बेटा तुझे मार दी थी कच्ची से, याद है? हाँ? मम्मी आपको पता है आज मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ बेटिया? मम्मी मुझे ना खून आया और तभी मेरी टीचर मैडम ने बताया। क्या बताया टीचर मैडम ने? यही कि इसे महीना कहते हैं, जो सामान्य प्रक्रिया है और ये सभी लड़कियों को होता है 10 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में। अरे वाह, तुम्हारे स्कूल में सब बताया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए जी, हमारी गुड़िया बड़ी हो गई है। बिटिया जब हम छोटे थे ना तो हमें तो किसी ने भी नहीं बताया महावारी के बारे में, ना माँ ने, ना चाची ने और ना टीचर ने। सही जानकारी ना होने की वजह से ना हमने बहुत समस्याओं का सामना किया। हमें तो आज तक भी महावारी के बारे में सही से नहीं पता। लेकिन बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में स्कूलों में महावारी के बारे में बताया जा रहा है और सभी को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन माँ मेरे पेट में ना अभी भी दर्द हो रहा है। अरे बिटिया परेशान मत हो, सही हो जाएगा। महीने के दौरान थोड़ा दर्द होना ना सामान्य बात है, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। माँ मुझे ना एक बात बताओ, ये खून सिर्फ लड़कियों को आता है और ये खून आने का कारण क्या है? बिटिया इतना तो मुझे भी नहीं पता। नहीं माँ आपको पता, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बिटिया मैं झूठ नहीं माँ बोल रही। बताओ ना। बिटिया मुझे नहीं पता। अच्छा सुन सुन सुन, एक काम कर, कल हेल्थ कैंप लगेगा और वहाँ डॉक्टर मैडम आएंगी, तो तेरे मन में जितने भी सवाल है ना तो तू उनसे जाके कल पूछ लेना, ठीक है? चलो मेरी लाड है, जा जाके सोचा। लड़की सियानी हो गई है, यानी 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 लड़की सयानी हो गई। यानी 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 लड़की सयानी हो गई। महीना हर औरत के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। महीना 2 से 7 दिन तक चलता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को 5 दिन तक ही रहता है। अगला महीना 28 दिन के बाद आता है, लेकिन कुछ लड़कियों को ये 21 से 35 दिन में भी आ सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। शुरुआती दौर में महीना अनियमित होता है, जैसे कि 2 महीने आया और 4 महीने नहीं आया, या फिर एक ही महीने में 2 बार आ गया। ये भी सामान्य है, इसमें घबराना नहीं। शुरू होने के 2 सालों में ये नियमित होने लगता है। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, फूटे से बंदी हवा मिलके छुड़ाओ सारे। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, फूटे से बंदी हवा मिलके छुड़ाओ सारे। डॉक्टर मैडम नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी। पिंकी बेटा, तो ये बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा हेल्थ कैंप में? डॉक्टर मैडम आपको पता है जब मैं कल स्कूल में थी ना तो मुझे ना खून आया। अच्छा। और तभी मेरी टीचर मैडम ने बताया कि इसे महीना कहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ये खून सिर्फ लड़कियों को आता है और ये खून आने का कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है पिंकी बेटा तुमने। हाँ, ये महीना या मासिक धर्म केवल लड़कियों को आता है, क्योंकि कुदरत ने उन्हें ही माँ बनने की शक्ति प्रदान की है। अरे वाह, ये तो हम लड़कियों को बहुत स्पेशल बनाता है। बिल्कुल बनाता है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये है गर्भाशय या बच्चेदानी। ये वो जगह है जहाँ 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है और बड़ा होता है। ये गोल गोल 2 अंडाशय होते हैं गर्भाशय के दोनों तरफ। गर्भाशय महिलाओं के शरीर के निचले हिस्से में होता है। हर महीने किसी एक अंडाशय से अंडा निकलता है। साथ ही साथ गर्भाशय में एक पोषक परत तैयार होती है, जो खून और कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अगर अंडाशय से निकला अंडा बच्चे का रूप लेता है तो ऐसे में महिला गर्भवती हो जाती है, और ये पोषक परत उस बच्चे को 9 महीने तक सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है। लेकिन अगर अंडाशय से निकला अंडा बच्चे का रूप नहीं लेता तो ऐसे में इस परत की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे में हमारा गर्भाशय सिकुड़ कर इस परत को गिरा देता है, और ये खून और टिश्यू हमारे योनि मार्ग से हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं, और बेटा इसे ही हम कहते हैं महीना शुरू हो गया। पर डॉक्टर मैडम मेरी दोस्त थी ना एंजू, वो कह रही थी कि ये खून गंदा होता है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये खून भी हमारे बाकी खून जैसा ही होता है। इसमें गंदगी की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे शरीर के बाकी अंग, हमारी किडनी और फेफड़े अपना अपना काम करते हैं, वैसे गर्भाशय भी लड़कियों में अपना काम करता है। बिल्कुल सही कहा पिंकी ने। गर्भाशय भी लड़कियों में अपना काम करता है, इसीलिए उसमें कुछ भी छिपाने या घबराने जैसी बात नहीं है। पर डॉक्टर मैडम ये योनि मार्ग कौन सा होता है? मुझे तो केवल मल और मूत्र मार्ग पता है। बेटा महिलाओं के शरीर के निचले हिस्से में 3 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र होता है आगे की तरफ, जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। उसके ठीक जरा नीचे होता है योनि मार्ग, जहाँ से महीने के दौरान खून आता है, और साधारण प्रसव के दौरान बच्चा भी माँ के शरीर से इसी मार्ग से बाहर आता है।
और तीसरा छिद्र होता है पीछे की तरफ, जिसे हम कहते हैं मलमार्ग। डॉक्टर मैडम, मुझे ना एक चीज और पूछनी थी। पूछो बेटा। ये महीने के दौरान पेट में और कमर में दर्द क्यों होता है? बेटा, महीने के दौरान पेट में दर्द होना या कमर में दर्द होना या थकान होना सामान्य है, इसमें घबराना नहीं। और अगर तब भी पेट में दर्द हो तो क्या करें? अगर पेट में दर्द है तो गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें, खूब सारा पानी पिए, हल्का व्यायाम करें, ताजे फल और हरी सब्जियां खाएं। लेकिन अगर तब भी दर्द ज्यादा है या असहनीय है तो ऐसे में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई और सवाल पिंकी? नहीं डॉक्टर मैडम, थैंक यू। जरा पंख खोल दो फिर उड़ा के देखना, जरा मौका तो दो फिर आसमान देखना, जरा पंख खोल दो फिर उड़ा के देखना, जरा मौका तो दो फिर आसमान देखना। पता नहीं मम्मी ने खाने में क्या बना होगा, एक तो गंदी सी चोटी बना दी। पता नहीं मम्मी, मेरी दादी ना आ जाए और खाने भी नहीं देगी। ओ पिंकिया, कहाँ जा रही है? रसोई घर में दादी माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे बिल्कुल नहीं, रसोई घर में पाँव भी ना रखना। कान खोल के सुन ले, जब तक तेरा महीना चल रहा है ना रसोई घर में जाना ना पूजा करना, और अजार को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, सुन रही है? और ना पौधों में पानी देना ना बाल धोना, समझी कि नहीं? अरे कौन है? दादी मैं हूँ, आशा दीदी, देख लो। और दादी, अभी रूढ़ीवादी बातें ना बहुत पुरानी हो गई हैं आपकी। अब तो महीने को बिल्कुल सामान्य माना जाता है और महीने के दौरान लड़कियां सभी काम करती है, किसी भी काम से पीछे नहीं रहती है। हाँ, हमने तो ना सुना, हमारे जमाने में तो ना होता था ये सब। अरे दादी, आपके जमाने में सारी रोक टोक लगाई जाती थी, क्योंकि भाई इनके जमाने में तो जानकारी और सुविधाओं का अभाव था। जिसको जितनी बात पता होती थी वो उतनी बता दिया करता था। लेकिन दादी, आजकल तो हमारे पास जानकारी भी है और सुविधाएं भी है, और तो और महामारी पर खुलकर बात हो रही है। स्कूलों से लेकर कॉलेज तक और गांव से लेकर शहरों तक महामारी को बिल्कुल सामान्य माना जा रहा है दादी। और दादी, 21वीं सदी में आप ऐसे बात करोगी तो कैसे चलेगा? धक्का देगी का? अरे नहीं दादी, जब आप बदलोगे तभी तो देश बदलेगा। इसे हवा ना बनाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे भ्रम मत फैलाओ। बता, महीने के दौरान साफ सफाई का ध्यान तो रख रही है ना तू? ये बहुत जरूरी होता है बेटा। हाँ दीदी, जैसे कपड़ा गीला होता है मैं उसे तुरंत बदल देती तू हूँ। कपड़ा इस्तेमाल कर रही है? क्यों बेटा? माँ ने मुझे कपड़ा ही दिया इस्तेमाल करने के लिए। मम्मी, हाँ। शीला, तूने इसे कपड़ा इस्तेमाल करने को दिया? हाँ तो दीदी, मैं भी कपड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ ना। हे भगवान, तुझे नहीं पता कपड़े का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। कपड़ा अगर सूती ना हो या साफ ना हो तो नमी और गंदगी के कारण दांत खाज खुजली हो सकता है, और तो और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सच बता, तुझे कभी नहीं हुआ क्या? हाँ दीदी, अक्सर होता है, और पता है आपको बड़ी परेशानी होती है। बता, सोच कि तेरी बिटिया स्कूल में है और कपड़ा खिसक जाए, दाग लग जाए तो कितनी शर्मिंदगी होगी तेरी बिटिया को, बता। तो दीदी फिर कपड़ा ना इस्तेमाल करे तो क्या करे? अरे नादान, अब तो पूरी दुनिया सैनिटरी पैड का उपयोग करती है। ये बिल्कुल सुरक्षित होता है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, सबसे उत्तम क्वालिटी के सैनिटरी पैड का ही चयन करना है। ये क्या होता है दीदी? हाँ दीदी, ये सैनिटरी पैड क्या होता है? मैं दिखाती हूँ क्या होता है। अच्छा बच्चों, दिख रहा है ये? कहाँ तक दिख रहा है? कहाँ तक बच्चों को दिख रहा है ये बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके बताओ, कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो ना, तो बोलो। हाँ ना, भाई आवाज नहीं आ रही। दिख रहा है? दिख रहा है? तो कलर बता दो फिर इसका, दिख रहा है तो। अंग्रेजी में बताओ। ऑरेंज। पक्का? और हिंदी में? संतरी। पक्का? नारंगी नहीं कहते बच्चों? कहते हैं? पक्का? तो क्या कहते हैं? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है? चलो। ये है विस्पर चॉइस अल्ट्रा सैनिटरी पैड। बेटा, इसके पीछे होती है एक चिपचिपी परत जिसे हमें ऐसे निकालना होता है और इसको अपने अंडरवियर पर ऐसे चिपकाना होता है।
याद रखिएगा बच्चों, ये जो छोटी वाली साइड है ना, इसे हम आगे की तरफ रखेंगे और ये जो बड़ी वाली साइड है इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। ठीक है, इसके आगे होते हैं विंग्स। क्या होते हैं? विंग्स, जिससे हम पेंटी पे पीछे की तरफ ऐसे दाएं और बाएं चिपकाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये गिर रहा है क्या? खिसक रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं ना? चलो पिंकी बेटा छुओ, कैसा लग रहा है बताओ। अरे वाह दीदी, ये तो कपड़े से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, ये कपड़े से बहुत बेहतर है और विस्पर वाला पैड हमें देता है 100% तक दाग लगने से सुरक्षा। मैं दिखाती हूँ आपको एक प्रयोग करके। ठीक है, सब बच्चे देखेंगे? चलो ठीक है, देखते हैं। फिट को हम विस्पर वाले पैड में डालेंगे और देखेंगे क्या होगा। ठीक है, देखो कैसा है? सूखा है दीदी। सूखा है, देखना आप। हाँ दीदी, तो बिल्कुल सूख गया। बेटा आप देखना, सूख गया ना। अब यही वाला प्रयोग ना हम साधारण पैड पे करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है,